परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है वो शिष्य के लिए एक समर्पण का पर्व है, क्योंकि शिष्य गुरु के शरण में जाकर अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने हृदय के भाव को व्यक्त करता है। और अपने हृदय के भावों को वही व्यक्त कर सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो। क्योंकि गुरु के प्रति जो भक्ति है वो आत्मा से की जाती है, निर्मल मन से किया जाता है। रामायण में भी कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि हमारे हृदय में राग है, द्वेष है, छल कपट है, तो समझ लो कि हम साधना कर ही नहीं पाएंगे, साधना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो शिष्य के उसके एक एक कमी को, एक एक दोष को निकालने के लिए युक्ति बताते हैं, हमें रास्ता बताते हैं कि तुम साधना मार्ग में अपने इस मन को, मन के कसाय को और मन में जो विकार है उसे निकालोगे नहीं, तब तक साधना में परिपक्व नहीं हो सकते। गुरु एक माँ की तरह होते हैं, वो शिष्य की हर तरह रक्षा करते हैं। जैसे माँ जो है जब बच्चे को गर्भ में रखते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तो उस शिशु की हर तरह से उसकी रक्षा करते हैं। माँ का खाना पीना, माँ का बोलना चालना, उसका आचार विचार, हर चीज़ वो बच्चा जो है ग्रहण करता है। और बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ उसकी पूरी तरह उसकी रक्षा करती है, हर तरह उसका संरक्षण, उसके पालन पोषण में अपना पूरा जीवन जो है त्याग और न्यौछावर कर देते हैं। उसी प्रकार जो सद्गुरु होते हैं वो अपने तपस्या का फल, अपने ध्यान साधना का फल गुरु के शिष्य के लिए समर्पित कर देते हैं कि तुम्हें अपने साधना में, जीवन में किस तरह अपने मन को तपाना है, अपने मन को परिपक्व करना है, इसकी युक्ति बताते हैं। यदि हम गुरु से कुछ चाहना करते हैं, भौतिक वस्तु की चाहना करते हैं, तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के खजाना है, ज्ञान के भंडार हैं। उसे हम भौतिक वस्तुओं की चाहना करेंगे तो कभी मिलने वाला नहीं है। भौतिक वस्तुएं किससे मिलती हैं? भक्त समाज से। भक्त समाज हमारे जीवन निर्वाह के लिए हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। लेकिन गुरु से केवल हमें ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान जो है हमारे जीवन को किस ओर ले जाता है? कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर, सुख की ओर ले जाता है। वस्तुओं से सुविधाएं मिलती है, लेकिन ज्ञान से क्या मिलता है? हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। जीवन में हमें किस तरह आगे बढ़ना है, ये ज्ञान के द्वारा ही हम ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। भौतिक वस्तुओं से हम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते, केवल ज्ञान के माध्यम से ही हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो सद्गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन निर्माण के लिए एक माँ की तरह होते हैं। जैसे माँ जो है बच्चे के लिए अपना वात्सल्य, अपना करुणा, अपना सब कुछ ममत्व लुटाती है, उसी प्रकार एक गुरु भी होते हैं।
कहते हैं, अभी आप लोग सुन ही रहे थे, गुरु किस तरह होते हैं? कुम्हार की तरह। वो अंदर सहारा देकर बाहर से घड़ा को पीटते हैं ताकि घड़ा जो है कैसा बने? सुडौल बने, सुंदर बने। और कुम्हार का उद्देश्य होता है कि घड़ा यदि सुडौल और सुंदर न बने तो बिकेगा नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना। कुम्हार का उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना। लेकिन गुरु का उद्देश्य क्या होता है? शिष्य के सुंदर जीवन का निर्माण करना। उसके पीछे कोई भौतिक कमाई नहीं है, उसके पीछे क्या है कि शिष्य जो है आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुँचे। उसे बाहर से डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे सावधान करते हैं, उसके अंदर जो कमी है उसे बताने का प्रयास करते हैं। तो गुरु कभी नहीं चाहते कि शिष्य के अंदर कोई कमी हो, वो उसमें पूर्णता देखना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो पहले से पूर्ण हो चुके होते हैं। और जो पूर्ण गुरु होते हैं शिष्य को भी पूर्णता की ओर ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं। कहें कबीर भगवंत भचुनर द्वितीया और न कोई। भगवान कौन है? ये सद्गुरु ही भगवान है। इसके अलावा इस संसार में कोई भगवान नहीं है जो हमें रास्ता बतावे, जो हमारा मार्गदर्शन करे, और दूसरा कोई भगवान नहीं है। लोग जो है पूजा पाठ के माध्यम से चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा, हमारे जीवन में सुख और शांति हमारे जीवन में स्थापित होगी। ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। उसके प्रति कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, व्रत उपवास कर लो, लेकिन वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। यदि कोई हमें कुछ दे सकते हैं तो हमारे सद्गुरु हैं, संत गुरुजन हैं, जो हमें अपने जीवन के तपस्या का फल हमें देते हैं। तो इस तरह जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो शिष्य की हर तरह रक्षा करते हैं। एक घटना है, एक महात्मा जी कुटी बना करके रहते थे और उसके सानिध्य में बहुत लोग उसके शरणागत शिष्य थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो है, अब चोर लोग तो आलसी होते ही हैं, वे लोग यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उसे भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि चोर लोग काम करना पसंद नहीं करते। तो वो झूठी मूठी बात बना करके महात्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि महात्मा जी, मैं संसार से उब गया हूँ और आपके शरण में रहकर मैं साधना करना चाहता हूँ। तो महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुम साधना करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर जीव जो है दुख से अपने आप को छुड़ाना चाहता है। यदि तुम साधना करना चाहते हो तो एक गुरु का दरबार है, खुला है, तुम रह कर के साधना कर सकते हो। तो आश्रम में और लोग, महात्मा जी के और लोग शिष्य थे, तो उनका तो स्वभाव था चोरी करना। तो रात में जब और शिष्य लोग सोते थे, जो महात्मा जी का आसन था वो एकांत में था, और लोग जो है 2-2 4-4 करके अलग अलग कमरे में रहते थे। तो वो चोर क्या करते थे, उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि चोर जो है रात में चोरी का काम करता था, उसे नींद नहीं आती थी। तो क्या करते थे, इसका सामान उसके आसन में, उसका सामान उसके आसन में, बस वो रात भर यही हेरा फेरी का काम करते थे। लोग परेशान हो गए थे, लेकिन महात्मा जी से शिकायत करते थे तो महात्मा जी कहते थे कि धीरे धीरे सुधर जाएंगे, धीरे धीरे सुधर जाएंगे, क्योंकि आदमी पेट से सीख करके नहीं आता, वो बाहर आकर के ही सीखता है। चाहे भौतिक क्षेत्र का कार्य हो या आध्यात्मिक कमाई हो, बाहर आकर के ही सीखता है। महात्मा जी अन्य शिष्यों को समझाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे का सामान उलट फेर करते करते क्या किया, वो सामान चोरी करने लग गया। किसी का पैसा चुरा लेते थे, किसी का कपड़ा चुरा लेते थे। अब सभी लोग एकजुट होकर कहने लगे कि महात्मा जी को इसकी शिकायत करनी चाहिए, करना पड़ेगा, और किसी न किसी तरह इसे समाज से, आश्रम से निकालना पड़ेगा, तब जो है हम शांति से साधना कर पाएंगे। सभी लोग महात्मा जी के पास बैठ गए, कहने लगे गुरुदेव जी, ये जो आपके पास ये नया शिष्य आया है ना, ये बिल्कुल साधना करने लायक नहीं है,
ये तो पहले पहले इधर का सामान उधर उधर रख देते थे, उधर का सामान इधर रख देते थे, हम लोग परेशान हो जाते थे खोजते खोजते। और अब तो इसकी आदत बिगड़ती जा रही है। कभी किसी का पैसा चुरा लेते हैं, कभी किसी का कपड़ा चुरा लेते हैं, कभी किसी का और कुछ सामान चुरा लेते हैं। ये आश्रम में रखने लायक नहीं है। आप इसे आश्रम से निकालिए, तब हम शांतिपूर्वक साधना कर सकते हैं। महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम इसकी शिकायत कर रहे हो, तुम लोग मिलकर किसकी शिकायत कर रहे हो, लेकिन ये जो है साधना करने के लिए यहाँ मेरे शरण में आए हुए हैं। इसे सहारा की आवश्यकता है। यदि आप लोगों को आश्रम से निकाल दूँ तो आप लोग कहीं भी रह करके साधना भजन कर सकते हो, लेकिन इसे यदि निकाल दूँ तो ये कहाँ जा कर के साधना कर पाएंगे। इसे सहारा कहाँ से मिलेगा, इसे सहारा की आवश्यकता है। वो जो चोर शिष्य था वो बगल में बैठा हुआ था। गुरु के इस प्रकार सहानुभूति पूर्ण शब्द को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि मैं गलती पर गलती करता चला जा रहा हूँ, लेकिन महात्मा जी जो गुरुदेव जी हैं वो मुझे डांटने फटकारने के बजाय, मुझे सज़ा देने के बजाय मेरे प्रति उसके मन में दया का भाव है, क्षमा का भाव है। उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे कि गुरुदेव जी, आज के बाद ये गलत काम नहीं करूँगा। मैं आश्रम के नियम और अनुशासन के अनुसार रहूँगा और जो नियम बताए गए हैं उसी के अनुसार मैं साधना करूँगा। तो इस तरह जो गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो किसी का हित नहीं सोचते। वो चाहते हैं कि शिष्य जो है किसी भी तरह अपना सुधार कर ले, वो कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। तो इस तरह गुरु जो होते हैं कैसे होते हैं, माँ की तरह होते हैं। उनका हृदय निर्मल होता है और अपने निर्मल मन से शरणागत शिष्य को भी साधना मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए उसकी हर कमी को निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह जो सद्गुरु होते हैं वो सच्चे कलाकार हैं। वो हमारे कल को सुधारते हैं। कल को सुधारने वाले वो सच्चे कलाकार हैं। जो मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, वो तो कागज़ लेकर पत्थर लेकर के मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, लेकिन सद्गुरु जो है हमारे कल को सुधार करके हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इस तरह गुरु के प्रति हमारे हृदय में भाव होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए, तब हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो सच्चे भाव से, निर्मल भाव से, पवित्र भाव से गुरु की सेवा करते हुए, गुरु की भक्ति करते हुए कल्याण मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, कल्याण का काम कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।